गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी पोएट्री चैप्टर नंबर 8 कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज। इस कविता की शुरुआत करें। इससे पहले इस कविता के कठिन शब्द और उनके अर्थ देखते हैं। क्षितिज पेज नंबर 50 कन्यादान। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिनका मैंने शब्दार्थ लिखा है। प्रामाणिक। प्रामाणिक का अर्थ क्या होता है? वास्तविक, सत्य। सयानी, बड़ी, समझदार। रीझना, खुश होना, प्रसन्न होना। आभूषण, गहने। आइए देखते हैं किताब क्षितिज पेज नंबर 50। ये है स्टूडेंट कन्यादान कविता जो पेज नंबर 50 पर है। कन्यादान एक छोटी कविता है, मुक्त छंद में रचित है। समाज की कुछ बुराइयों को एक माँ के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और एक माँ उन्हीं बुराइयों से बचने का संदेश अपनी बेटी को देती है। आइए देखते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, उसका मतलब एक माँ का। जो माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो कन्यादान के समय उसके मन में जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, वो कितना वास्तविक होती है, सत्य होती है। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। एक माँ जब अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो जैसे लगता है कि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, अंतिम पूंजी का दान कर रही है। स्टूडेंट, यहाँ पर अंतिम पूंजी किसके लिए प्रयोग किया गया है? उस कन्या के लिए जिसका दान वो माँ करती है। प्रश्न आता है कि कवि ने अंतिम पूंजी शब्द का प्रयोग क्यों किया है उस कन्या के लिए? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एक लड़की अपने माँ का सुख दुख का अच्छा साथी होती है, हर काम में अपने माँ का हाथ बटाती है और उसके चले जाने से वह माँ असहाय हो जाएगी, आंतरिक रूप से कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए कवि ने उस बेटी के लिए अंतिम पूंजी शब्द का प्रयोग किया है। दूसरी पंक्ति देखते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। इस स्टेंजा में कवि कहता है कि वह लड़की, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रही है, सयानी नहीं थी। शरीर से तो बड़ी हो गई थी, लेकिन अभी उसका मानसिक विकास उतना नहीं हुआ था। अभी इतनी सरल और भोली थी। लड़की कैसी थी? स्वभाव से सरल थी, भोली थी। सरल और भोला किसे कहा जा सकता है? जिसको हम बातों बातों में छल सकें, जिसके साथ बातों बातों में हम धोखा दे सकें, जिसे हम अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर सकें, जिसमें प्रतिकार करने की क्षमता ना हो। ऐसे लोगों को हम सरल और भोला लोग कह सकते हैं। तो वह लड़की भी इसी स्वभाव की थी। अभी शारीरिक विकास हुआ था, मानसिक विकास नहीं हुआ था।
वह अत्यंत सरल और भोली थी। उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लेखक कहना चाहता है कि उस लड़की को शादी के बाद जीवन में क्या सुख मिलेंगे, उस सुख का आभास तो होता था, लेकिन शादी के बाद जीवन में क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ससुराल में किस तरह की प्रताड़ना मिलेगी, किन संघर्षों से होकर गुजरना पड़ेगा, इन सब का उसे आभास नहीं था। इसलिए लेखक ने कहा है कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह पाठिका थी, पर वैसे ही पाठिका जिस प्रकार लय और तुकों को मिलाकर पढ़ लिया जाता है, लेकिन उस कविता का भाव, अर्थ, आशय समझ नहीं होती। पढ़ना और समझना दो अलग काम होता है। समझ के लिए मानसिक विकास का होना जरूरी है। तो वह लड़की एक पाठिका की तरह थी, कुछ तुकों को मिलाकर पढ़ने के लायक थी। समाज के कुछ बातों को देख सकती थी, लेकिन समाज की समझ उसके पास नहीं थी। आगे की पंक्ति में देखिए, माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ अपनी बेटी को सीख देती है इस पंक्तियों में। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, अर्थात तुम अपने चेहरे के रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुन करके ज़्यादा प्रसन्न मत होना। ज़्यादा प्रसन्न मत होना इसलिए क्योंकि समाज के लोग तुम्हारे रूप सौंदर्य की प्रशंसा करके तुम्हारा शोषण करेंगे, तुम्हें प्रताड़ित करेंगे। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ सीख देती हुए कहती है कि आग का प्रयोग रसोई में खाना बनाने के लिए किया जाना चाहिए, रोटी पकाने के लिए किया जाना चाहिए। आग का प्रयोग आत्महत्या करने के लिए नहीं, आग का प्रयोग स्वयं को जलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। माँ ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि ससुराल में कई बार लोग दहेज के लालच में अपने बहू को इस तरह से प्रताड़ित करते हैं, दंडित करते हैं, बात बात में इस तरह से अपमानित करते हैं कि वह लड़की अपने जीवन की आस छोड़ देती है। वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। इसलिए एक माँ अपनी बेटी को शिक्षा देते हुए कह रही है कि ससुराल में जाओगी, इस बात का ध्यान रखना कि आग का प्रयोग खाना बनाने के लिए, पेट की भूख शांत करने के लिए होना चाहिए, न कि आग में अपने आप को जला करके अपने जीवन को समाप्त करने के लिए। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन हैं स्त्री जीवन के। शादी के समय जो वस्त्र और आभूषण दान दिए जाते हैं, ये स्त्री जीवन के बंधन हैं। स्त्री जीवन के बंधन हैं इसलिए क्योंकि स्त्रियां इन महंगे वस्त्र और आभूषण के मोह में, लालच में पड़ी होती हैं और ससुराल पक्ष वाले उसका शोषण करते हैं। इसलिए माँ कहती है कि तुम इन वस्त्र और आभूषणों के मोह में के बंधन में बंध के मत रहना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। क्या कहती है माँ कि लड़की होना मतलब लड़की के अच्छे आचरण
कुशल गृहिणी, मृदुभाषी होना चाहिए, पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। अर्थात एक लड़की को लेकर के जो समाज में गलत अवधारणा है कि वह अबला होती है, असहाय होती है, कमज़ोर होती है, पराधीन होती है, पराश्रित होती है, और इस गलत मनोधारणा को ध्यान में रख कर के लोग बहू का शोषण करते हैं, अपमानित करते हैं, दंडित करते हैं। इसलिए माँ कहती है कि लड़की के सारे गुण, एक बहू के सारे अच्छे गुण आप में होना चाहिए, लेकिन साथ में सचेत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, जिससे कोई आपका शोषण न कर सके। इसलिए माँ कहती है कि लड़की होना, पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमने इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देखा। मैंने आपको इस पोएम का एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। ये होमवर्क क्वेश्चन स्टूडेंट, माँ ने अपनी बेटी को सीख देना जरूरी क्यों समझा? माँ ने अपनी बेटी को सीख देना जरूरी क्यों समझा? आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।